मईशत के हवाले से आज अहम खबरें सामने आई हैं। इब्तिदाई 5 माह में 341 अरब रुपए के टैक्स शॉर्टफॉल के बाद हुकूमत नॉन फाइलर्स की कैटेगरी खत्म करने के लिए मजीद इकदाम करने जा रही है और कानून साजी कर रही है, जबकि गुज़िश्ता चंद माह में मुसलसल इजाफे और 40,000 के इंडेक्स लेवल से 1,16,000 की सतह पर जाने के बाद स्टॉक मार्केट में आज रिकॉर्ड मंदी देखी गई और मार्केट 3,790 पॉइंट्स गिरकर 1,11,000 की सतह पर आ गई। 100 इंडेक्स के 91 स्टॉक्स में कमी हुई और महज 9 में तेजी देखी गई। मार्केट में ये कमी महज प्रॉफिट टेकिंग और करेक्शन की वजह से है या वजह कोई और है, इस पर भी बात करेंगे। मगर पहले आपको बताएं कि हुकूमत टैक्स नॉन फाइलर्स के गिर्द घेरा मजीद तंग करने की तैयारियां कर रही है और इस हवाले से कानून साजी करने जा रही है। हुकूमत के मुजव्वज़ा बिल के मुताबिक नॉन फाइलर्स पर 800 सीसी से जायद गाड़ियां खरीदने पर पाबंदी होगी। वो मखसूस हद से ज्यादा जायदाद नहीं खरीद सकेंगे। इसके अलावा नॉन फाइलर्स पर मखसूस हद से ज्यादा शेयर्स की खरीदारी पर भी पाबंदी होगी और वो बैंक अकाउंट ओपन नहीं कर सकेंगे। मुजव्वज़ा तरमीम के मुताबिक नॉन फाइलर्स एक हद से ज्यादा बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स नहीं कर सकेंगे। उन्हें मोटरसाइकिल, रिक्शा और ट्रैक्टर खरीदने की इजाजत होगी। इसके अलावा गैर रजिस्टर्ड कारोबारी अफराद के बैंक अकाउंट्स भी मुंजमद कर दिए जाएंगे। गैर रजिस्टर्ड कारोबारी अफराद जायदाद ट्रांसफर नहीं कर सकेंगे। हुकूमत गैर रजिस्टर्ड अफराद की प्रॉपर्टी और कारोबार सील करने की मजाज होगी। मुजव्वज़ा तरमीम के मुताबिक FBR जिन लोगों के नाम की लिस्ट जारी करेगा उनके अकाउंट्स मुंजमद किए जाएंगे। पाबंदी का इतलाक वफाकी हुकूमत के नोटिफिकेशन के बाद होगा। सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन ना कराने पर बैंक अकाउंट्स मुंजमद किए जाएंगे। सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन ना कराने पर प्रॉपर्टी ट्रांसफर पर पाबंदी होगी। सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन के 2 दिन बाद अकाउंट्स गैर मुंजमद कर दिए जाएंगे। अकाउंट्स गैर मुंजमद करने के लिए चीफ कमिश्नर के पास अपील करना होगी। मुजव्वज़ा तरमीम के मुताबिक फाइलर के वालिदैन और 25 साल तक की उम्र के बच्चे और बीवी फाइलर्स से सब्र होंगे। हुकूमत ये कानून साजी करने जा रही है। इस माली साल के इब्तिदाई 5 माह में FBR के टारगेट से 341 अरब रुपए कम टैक्स इकट्ठा किया गया है और तनख्वाहदार तबके ने सिर्फ 5 माह में तकरीबन 200 अरब रुपए टैक्स अदा किया है, जो गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में 72 अरब रुपए या 57% ज्यादा है। शहबाज राना की खबर के मुताबिक तनख्वाहदार तबके से तो टैक्स ज्यादा इकट्ठा किया गया, मगर टैक्स पेयर्स के ऑडिट और दस्तियाब मालूमात के जरिए टैक्स इकट्ठा करने में 16% की कमी आई है, क्योंकि ऑडिट करना मुश्किल काम है, जबकि तनख्वाह पर, बिजली के बिलों पर, मोबाइल फोन कनेक्शंस पर और डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स के इस्तेमाल पर टैक्स काटना आसान है। इसके अलावा इस माली साल के इब्तिदाई 5 माह में तरक्याती बजट के अखराजात 115 अरब रुपए रहे। हालांकि खुद वजारत प्लानिंग ने 376 अरब रुपए के तरक्याती अखराजात ऑथराइज किए थे। दूसरी तरफ वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने आज इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास से खिताब में कहा कि पाकिस्तान ने नवंबर में 10 साल बाद इतना बड़ा करंट अकाउंट सरप्लस दिया है। बरामदात, तरसीलात ज़र और टेक्नोलॉजी बरामदात में इजाफा हुआ है। रोशन डिजिटल अकाउंट्स में इनफ्लोज में इजाफा हुआ है और वो 9 अरब डॉलर्स की सतह पर पहुँच गए। उन्होंने मज़ीद कहा कि इन वजूहात की वजह से स्टेट बैंक के ज़रिए मुबादला के ज़खायर जो 1.25 साल पहले तक महज 2 हफ्ते के इंपोर्ट कवर के बराबर रह गए थे, अब 2.5 माह के इंपोर्ट कवर यानी 10 हफ्तों की इंपोर्ट्स के बराबर आ गए हैं और 12 अरब डॉलर से तजावुज़ कर गए हैं और इस माली साल के आखिर तक 3 माह यानी 12 हफ्तों की इंपोर्ट्स के बराबर हो जाएंगे, जो कि आलमी रेटिंग एजेंसीज के लिए पाकिस्तान की रेटिंग बेहतर करने के लिए इंतहाई अहम इंडिकेटर होगा कि मुल्क की मईशत में जो इस्तेहकाम आया है वो मुस्तकिल बुनियादों पर है। जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, और मैं हर एक को फिर दोबारा याद दिलाना चाहता हूं कि आज से 14 महीने पहले, ये तकरीबन या 16 महीने पहले वी हैड टच 2 वीक्स ऑफ इंपोर्ट कवर, तो अब वी आर नाउ एट 2.6 मंथ्स ऑफ इंपोर्ट कवर और बहुत हम पुरुमीद हैं कि बाय द एंड ऑफ दिस फिस्कल ईयर हम इंशाल्लाह 3 मंथ्स ऑफ इंपोर्ट कवर को टच करेंगे। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट एक इंडिकेटर है फॉर आवर रेटिंग एजेंसी, क्योंकि जैसे हमने अब सिंगल बी की तरफ जाना है तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर है फॉर देम कि नॉट ओनली कि स्टेबिलिटी आई है, बट उसमें जो एक सस्टेनेंस लेवल की बात होती है कि इज सस्टेनेबल, तो ये हम उस तरफ बढ़ेंगे ड्यूरिंग अर्ली पार्ट ऑफ नेक्स्ट ईयर। हुकूमत क्या इकदाम करने जा रही है और क्यों करने जा रही है, इस पर बात करेंगे नुमाइंदा द न्यूज़ मेहताब हैदर से। इसके अलावा स्टॉक मार्केट के मामला कहाँ जा रहे हैं, माहिर मईशत और CEO नेक्स्ट कैपिटल नजम अली साहब मौजूद हैं। नजम साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। मगर नजम साहब पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा क्या वजह है, क्या मार्केट बढ़ बहुत गई, प्रॉफिट टेकिंग है, एक महज एक करेक्शन है, या कुछ और वजह है कि इतनी रिकॉर्ड मंदी आज देखी गई? मैं इस सिलसिले में ये कहूँगा कि मार्केट जो थी वो एट अ स्ट्रेच बड़ी तेज़ी से ऊपर गई है और दरमियान में करेक्शन का इसको कोई मौका नहीं मिला। मैं नहीं समझता, जो नॉर्मली लोगों का ख्याल है कि इसमें कोई किसी किस्म की कोई आर्टिफिशियल रैली थी, ये बड़ी अरसे से ड्यू थी। इट वाज ड्रिवन बाय हाई लिक्विडिटी और उसके अलावा हमारे जो लो पी मल्टीपल्स थे वो बहुत अरसे से 3 साढ़े 3 की पी पे चल रहे थे, तो ये तो करेक्शन लेनी थी, स्पेशली व्हेन 2 थिंग्स हैपन। एक तो ये कि तेज़ी के साथ इंटरेस्ट रेट नीचे आए और उसके बाद हमारा जो रुपी काफ़ी अरसे से स्टेबल रहा।
तो अगर आप, मैंने इसको प्लॉट करके देखा, अगर आप अपने करंट अकाउंट डेफिसिट को प्लॉट करें ओवर द नेक्स्ट लास्ट 20 ईयर्स और KC 100 को प्लॉट करें तो आपको एक परफेक्ट रिलेशनशिप नजर आएगी। जैसे आपका करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता है, KC 100 इंडेक्स जो है वो प्रेशर में आता है। तो एक इन्वर्स रिलेशनशिप है और परफेक्ट रिलेशनशिप है। तो जब से हमारा करंट अकाउंट स्टेबल हुआ है, ये तेज़ी देखने में आई है विद दी उसके साथ इंटरेस्ट रेट की रिडक्शन भी उसमें शामिल हो गई। तो ये अभी जो रिसेंटली जो करेक्शन जैसे आज आई है या इससे एक दिन पहले आई थी, ये जाहिर है कि जब स्टॉक्स इतनी तेज़ी से बढ़े हैं तो सेलिंग तो आएगी। तो मुझे तो कोई किसी किस्म की घबराहट नहीं है और लोगों को लॉन्ग टर्म एक व्यू रखना चाहिए। पाकिस्तान में चीज़ें बेहतर हो रही हैं, जो मईशत के सारे इशारे हैं वो अभी बेहतर हैं। ग्रोथ पे एक क्वेश्चन मार्क है और थोड़ा सा जो कोर इन्फ्लेशन है, जैसा स्टेट बैंक ने कहा, थोड़ा सा स्टिकी है, बट विद टाइम चीज़ें हो जाएंगी बेहतर। और ये मार्केट यहाँ से मैं समझता हूँ अभी भी इसमें बहुत गुंजाइश है। इसकी पी मल्टीपल चेंज होना चाहिए। जो जिस तरीके से हमारी जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स इंप्रूव हुए हैं, मैं अभी भी समझता हूँ ये मार्केट अंडर वैल्यूड है। मतलब और क्या नजम साहब, इन्वेस्टर बेस भी बढ़ा है जब मार्केट इतना तेजी से बढ़ रही है? अगर इकोनॉमिक फंडामेंटल्स में स्टेबिलिटी है, या क्योंकि बहुत ज़्यादा कहा जाता है कि जी बहुत छोटा सा बेस है जिसमें फिर स्पेकुलेशन भी बहुत ज़्यादा होती है? जी शाह साहब, इसमें मैं बड़ा अभी क्लोजली फॉलो कर रहा हूँ जो नए अकाउंट्स खुल रहे हैं, स्पेशली हमारे पास भी जो खुल रहे हैं, क्योंकि हम भी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हमारा भी है। उसमें बड़ी एक एनकरेजिंग बात जो हो रही है वो ये कि यंग लोग, एटलीस्ट हमारे पास जो मेरे पास नंबर्स हैं, मैं देख रहा था आज ही, 76% लोग वो हैं जिन्होंने पहली मरतबा अकाउंट खोला है। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट मोर देन 1000 पीपल हियर इन लास्ट कपल ऑफ मंथ्स। तो ये बड़ी अच्छा साइन है कि नए लोग इंडस्ट्री में आ रहे हैं और ये लोग जो हैं इस मार्केट में एक स्टेबिलिटी भी लेके आएंगे, क्योंकि इन्हीं की वजह से ये बहुत छोटी ट्रेड्स करते हैं बट रेगुलरली करते हैं। तो मार्केट में एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट है जो शायद अभी विजिबल नहीं है। मुझे लगता है कि अगले 12 महीने में ये बहुत ज़्यादा विजिबल हो जाएगी। एक पुरानी जो हमारी रीज़न होती थी मार्केट गिरने की, दो चीज़ें थी। एक तो ये कि फॉरेनर्स जो थे एज ए फ्लोट ऑफ एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल फ्लोट, उनका सिग्निफिकेंट रोल था। तकरीबन 25-30% के करीब वो फ्लोट को ओन करते थे। दैट हैज़ बीन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड। तब तो मार्केट में उनकी प्रेजेंस बहुत ही कम है, तो उससे भी एक वॉलेटिलिटी मार्केट में चलती थी। दूसरा, हमारा जो लेवरेज था, अभी भी मैं समझता हूँ अगर 50 बिलियन है तो ये जो मार्केट में जिस हिसाब से लिक्विडिटी है उस हिसाब से कोई ये इतना बड़ा लेवरेज मार्केट का नहीं है कि किसी किस्म की कोई घबराहट हो। कुछ स्टॉक्स में कंसंट्रेशन हो गई है, उन स्टॉक्स में मुझे लगता है शायद अभी भी करेक्शन बाकी है, तो हो सकता है कुछ इंडेक्स में कमी आए, बट अक्रॉस द बोर्ड कोई ऐसी नहीं नजर आ रही इंडिकेशन के मार्केट अक्रॉस द बोर्ड कोई बहुत ज्यादा गिरने वाली है। और मेहता साहब, गवर्नमेंट इकदाम कर रही है, आपने स्टोरी भी इस हवाले से फाइल की है जो नाजरीन कल पढ़ सकेंगे, मगर हमें जरा मालूमात बताइएगा कि क्या प्रेशर में है 341 अरब रुपए का शॉर्टफॉल? इकदाम कुछ प्रैक्टिकली होते भी नजर आएंगे कानून साजी अगर होने जा रही है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बुनियादी तौर पर FBR की अपनी असेसमेंट है कि पाकिस्तान में जो टैक्स गैप है वो कुछ 7.1 ट्रिलियन का है। अभी जो आप देखें तो 5 माह के दौरान जो FBR का शॉर्टफॉल है वो 338 बिलियन 340 बिलियन के लगभग है, जो कि शॉर्टफॉल है। IMF का जो लास्ट डिस्कशन के लिए टीम आई थी, जो कि रिव्यू मिशन नहीं था, तो उसी के दौरान ये चीज़ तय हुई थी कि हुकूमत कुछ मज़ीद इक़दाम करेगी और ऐसे लोग जो कि टैक्स नेट के अंदर नहीं हैं उनके लिए घेरा जो है वो तंग किया जाएगा। शुरू में हुकूमत ने बात की थी कि एक ऑर्डिनेंस लाया जाएगा, लेकिन शायद जो मेजर अलाइज है, खासकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनकी तरफ से इसको अपोज किया गया, तो हुकूमत ने इसको बिल की सूरत में इंट्रोड्यूस कराने का फ़ैसला किया। अच्छा, इसके अंदर जो मेजर चीज़ें हैं वो ये है कि आपको पता है कि पहले एक कैटेगरी थी फाइलर और नॉन फाइलर की। अब बुनियादी तौर पर वो जो नॉन फाइलर है उसको, चूँकि पहले नॉन फाइलर के लिए टैक्स रेट्स में इजाफा किया जाता था, अब बेसिकली इनएलिजिबल जो है वो उन्हें करार दिया गया है। यानी ऐसी मेजर ट्रांजैक्शंस वो नहीं कर सकेंगे अगर वो टैक्स नेट के अंदर शामिल नहीं होंगे। फॉर इंस्टेंस, इमूवेबल प्रॉपर्टी के प्लॉट्स जो है, अभी FBR ने रूल्स के थ्रू उनको नोटिफाई करना है। जब लॉ पास हो जाएगा तो रूल्स में आएगा।
एक्सपेक्टेड ये है कि 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा के प्लॉट्स जो हैं वो नहीं खरीद सकेंगे। जो नई गाड़ियां हैं 800 सीसी से ऊपर की वो खरीद नहीं सकेंगे। जो बैंक ट्रांजैक्शंस हैं वो एक सर्टेन अमाउंट एफबीआर उसको स्पेसिफाई करेगा, वो जो इनएलिजिबल लोग होंगे वो करने के काबिल नहीं होंगे। इसी तरह सेल्स टैक्स के अंदर भी इसी तरह की चीज़ें इंट्रोड्यूस की गई हैं। ये बड़े ड्रास्टिक मेजर्स हैं और इनका मकसद ये है कि जो लोग टैक्स नेट के अंदर ना हों उनके गिर्द घेरे को तंग किया जाए, और वो जो हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स हैं जिनके पास पैसे हैं लेकिन पहले वो पैसे ज़्यादा यानी जुर्माने की सूरत में या पेनल्टी की सूरत में दे के टैक्स नेट से बाहर रह सकते थे, अब उनके लिए नामुमकिन कर दिया गया है कि वो अगर गाड़ियाँ खरीदना चाहें या प्लॉट्स खरीदना चाहें या सिक्योरिटी के अंदर या म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करना चाहें तो वो उनको रोक दिया गया है। तो अभी इस लेजिस्लेशन प्रपोज हुई है और आप देखेंगे कि आइंदा चंद दिनों के अंदर हुकूमत के पास अक्सरियत है और वो उसको पास करवाने की कोशिश करेगी। इसमें एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जो IMF का नेक्स्ट रिव्यू मिशन है वो एक्सपेक्टेड ये है कि वो फरवरी के दौरान मिड ऑफ फरवरी के बाद पाकिस्तान आएगा। तो पाकिस्तानी जो अथॉरिटीज़ है वो ये कोशिश कर रही हैं कि वो ये भी दिखा सके कि आल दो शॉर्टफॉल है लेकिन वो इकदामात कर रहे हैं और जो टैक्स अवेडर्स हैं पोटेंशियली उनके खिलाफ इकदामात किए जा रहे हैं। अब देखना ये है कि ये किस हद तक जो है इन इकदामात के नतीजे में ये जो शॉर्टफॉल है इसको कवर करने में किस हद तक जो है वो मदद मिलेगी।